हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पे। कल हम आपको जो हो गया हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन कक्षा 11 से ही स्टार्ट होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में और एमएससी प्रीवियस में भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगी। इसकी जो है पहला वीडियो जो है कल हम बता दिए थे, आज उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करने के लिए हम VBT के बारे में बता रहे थे, बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी को हिंदी में कहते हैं संयोजी आबंध सिद्धांत। इसको हिंदी में नाम देते हैं संयोजी आबंध सिद्धांत। इसका मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएगा। जो किसी भी एटम के आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वही बॉन्ड में भाग लेगा। तो इस पे हम एक एग्जाम्पल लिए थे CH4। तो CH4 को जब हमने पूरा जो हो गया क्लियर किया, तो आप देखिए कि CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन था, 2, 3, 4, जिसमें ये जो 4 तरह का जो बॉन्ड बना था, इसमें एक बॉन्ड था S, बाकी के 3 जो बॉन्ड थे कौन से, SP। एक बॉन्ड जो था SS बॉन्ड था, बाकी के जो 3 बॉन्ड थे वो आपका था SP। इसका मतलब ये है कि इसमें बॉन्ड का नेचर अगर देखा जाए तो बॉन्ड का नेचर कहीं ना कहीं अलग अलग है। एक आपका था SS, बाकी का आपका जो हो गया SP। इसका मतलब ये जो बॉन्ड का नेचर ये अलग अलग है। इसका मतलब एनर्जी भी अलग होगी। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये बैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ये आप देखोगे एक्सप्लेनेशन में कि जितने भी ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनकी एनर्जी इक्वल होगी या नियरली इक्वल होगी। या तो उनकी एनर्जी इक्वल होगी या तो नियरली इक्वल होगी। यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी इस पे जब फेल हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन का जो हो गया आपका जो हो गया उत्पत्ति हुई। यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी ये नहीं बता पाई कि ये एनर्जी डिफर क्यों आ रही है। हालांकि जो है बॉन्डिंग में एनर्जी जो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के, वो या तो सेम होंगे या तो नियरली सेम होंगे। यानी सब या तो P के होंगे, या तो आपको सेम एनर्जी लेवल में S है तो आपको 2S है तो 2P होगा, 3S है तो 3P होगा, 3D होगा। इसको कहते हैं नियरली इक्वल एनर्जी, यानी सेम ऑर्बिटल। तो अब जरा देखिए हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन की जो डिफिनीशन होगी उस डिफिनीशन में आप देखोगे 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक समान ऊर्जा के या लगभग समान ऊर्जा के मिलकर एक नए परमाणु कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को कहते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम बात करते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p2। आउटर ऑर्बिटल देखा जाए तो 2s2, 2p2 है। s में एक ऑर्बिटल और p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 है। इसमें हुए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में भाग लेंगे। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट कर जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो केवल 2 ही बॉन्ड बना पाएंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़कर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। उसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था। एक ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरे में गया तो हो क्या गया आपको देखिए, S में एक इलेक्ट्रॉन और P में आपके हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सब इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले हो गए तो S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल मिक्स कर जाएंगे। अब ये भी ध्यान दोगे कि ये 2S है तो ये किसका है, 2P है। एनर्जी इसकी सेम नहीं है लेकिन नियरली सेम है। दोनों का ऑर्बिटल 2 है, 2, तो दोनों के ऑर्बिटल में 2s और 2p है। इक्वल तो नहीं है लेकिन नियरली इक्वल है। अब ये क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स करके कितने बना देंगे, टोटल हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। मतलब एक S का और P का 3 मिलकर देखिए ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल आपके 4 हो गए। तो S का 1 और P का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3।
ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन अब इसका sp3 हो गया। अब आपको कॉमन सेंस दिमाग में चल रहा है कि सर अभी बताए कि इसकी एनर्जी लेवल या बॉन्ड का जो नेचर होगा वो सेम होगा, तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये जो sp3 है किसका है, ये कार्बन का है। जो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालें sp3 ये कार्बन का है। अब कार्बन से कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन देखिए आपको चारों जो हो गया इससे बॉन्ड बना लेंगे। अब ये चारों हाइड्रोजन के हैं H H H, हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल होता है, S, तो पहला बॉन्ड क्या बन गया, ये आपका sp3s, तो मिलकर क्या हो गया, पहला वाला S sp3, दूसरा वाला क्या हो गया S sp3, तीसरा S sp3 और चौथा S sp3। देख लीजिए बॉन्ड सेम हो गया। अब यहां देखिए अलग था, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई कि ये क्यों अलग है, S अलग बॉन्ड है, sp अलग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड के नेचर अलग है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ये क्लियर होता है कि एनर्जी लेवल सेम होगा या नियरली इक्वल होगा और बॉन्ड भी सेम होगा। अब देख लीजिए बॉन्ड सेम है, यानी CH4 में जो कार्बन है वो sp3 संकरित है। उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, चारों के पास जो हो गया s ऑर्बिटल है। जब s ऑर्बिटल है तो बॉन्ड किससे बनेगा, S sp3 1, S sp3 2, S sp3 3। तो अगर बॉन्ड के नेचर को देखें तो कार्बन इससे आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कितना है 4। अब ये बॉन्ड कौन सा होगा, ये होगा S sp3 पहला बॉन्ड, दूसरा S sp3, ये S sp3 और ये वाला हो गया S sp3। तो टोटल कितने हो गए, S का 1 और P का हो गया 3, एक sp3 मिलके कितना हो गया आपका, ये हो गया 4। तो 4 से इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जिसको हिंदी में हम कहेंगे आपका चतुष्फलकीय। तो CH4 जो मेथेन है उसमें sp3 संकरण है। तो अब संकरण के बारे में हम जानेंगे। संकरण वह घटना है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक समान ऊर्जा के हो या लगभग समान ऊर्जा के हो, मिलकर उतने ही नए परमाणु कक्षक का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, फेनामेना है, वह कहलाएगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। और जो नया कक्षक बनेगा उसको हम नाम देंगे संकरित कक्षक। नोट कर लीजिए।